चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं। बीच में काफी डिले वीडियोस में हुआ है। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, उन लोगों से जिनके एनालिसिस हमने बिजी होने के कारण, ओवर बर्डन होने के कारण रिफ्यूज कर दिए। सॉरी, आप लोग नाराज हो जाते हैं इसी बात से कि आप क्यों मना कर देते हो, लेकिन ओवर बर्डन थे हम, इसलिए आप लोग के मैंने एनालिसिस कुछ समय के लिए नहीं लिए थे। साथ ही साथ पीछे जिन लोगों के एनालिसिस कुछ लेट हो गए, विलंब, वो भी यही कारण था। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में हम व्यस्त थे, इसलिए आपके कुछ एनालिसिस भी डिले हुए हैं और कुछ लोगों को हमने इनकार कर दिया था, तो उन दोनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। खैर, अब कोशिश करूंगा कि दोबारा से सिस्टमेटिक तरह से हमारे सभी कार्य उसी तरह से व्यवस्थित रूप से चल सके। चलिए, कोई नहीं, आपको पता है हमारे पास रिसर्च के काम बहुत ज्यादा होते हैं, व्यस्तताएं होती हैं, कई बार कुछ ऐसे असाइनमेंट्स आ जाते हैं जिनको अवॉइड करना मुश्किल होता है, तो ये सब चलता रहता है। कोई बात नहीं, यहां से मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी दूं और दुनिया की परिस्थितियों के बारे में आपको बता सकूं। तो उसी क्रम में आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं, टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड केओस। यस, याद होगा आपको यूक्रेन वॉर के बारे में मैंने आपको बहुत बृहद विवेचन दिए हुए हैं और आपको सब कुछ बताया हुआ है कि क्या परिस्थितियां आगे होंगी, विश्व युद्ध की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आगे होंगे, रूस कैसे एक डोमिनेंस जिसको कहते हो वो स्थापित करेगा, कैसे पूरी व्यवस्था बदलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ वीडियोस मुझे अभी तक अपलोड कर देने चाहिए थे, मैंने नहीं कर पाए, उनका कालखंड निकल गया और वो घटनाएं घटित हो गई। कोई बात नहीं, अब उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो हमारे अपलोड होने वाले थे और देखिए घटनाएं घटित हो गई। कोई इशू नहीं है, आगे भी मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जो मैं अपलोड करूंगा आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे कि वो ऐसे वीडियोस हैं जो दुनिया के बारे में कुछ ऐसा देंगे जो शायद बहुत कुछ नया होगा उसमें। तो वो मैं अब आपको जल्दी जल्दी वीडियोस दूंगा, आप जुड़े रहिए। अब आप देखेंगे कि इस चैनल पर मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी दे रहा हूं और कुछ नए तरह के वीडियोस भी इसमें आपको मिलने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत आवश्यक होंगे। आप सभी को व्यक्तिगत रूप से भी वो वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि एक लंबी मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें आपसे संबंधित कई महत्वपूर्ण विवेचन में देने जा रहा हूं। तो आप लगातार जुड़े रहिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगे तो लाइक भी करते रहिए। तो इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूं, टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड केओस। मैंने आपको लगातार, याद करिए, रिकॉल करिए जो कुछ बताया था और एक डेट दी थी आपको, 27 मई 2023। याद है आपको? यस, पहले मैंने जो आपको डेट्स दी थी, देखा होगा आपने, कालखंड उसी तरह से गुजरा। हां, जितना बृहद आक्रमण, जितना जबरदस्त आक्रमण यूरोप में और अन्य जगहों पर होना चाहिए था, उसमें थोड़ा डिले हुआ। लेकिन ध्यान से सुनिए अगला सेंटेंस, जो मैंने बोला है सब कुछ घटित होगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इफेक्ट्स थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, लेकिन जो बोला है वो घटित होगा। किसी ना किसी परिस्थिति में, किसी ना किसी रूप में आपको दिखाई देगा कि वो घटनाएं घटित हो रही। तो अभी क्या स्थितियां होने वाली हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ हमने क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि आज अप्रैल 26 है, 4 दिन बचे हैं, मई शुरू हो जाएगा और ये 4 दिन भी भारी हैं और अगले 26 मई तक एक महीना है। 27 में मैंने दिया है कि अगर युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो इस विश्व युद्ध को टालना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बड़ा संघार, बहुत बड़ी घटनाएं, बहुत बड़े दुनिया में उथल पुथल होने ही हैं, कोई रोक नहीं सकता है, जो मैं पिछले 3 साल से लगातार आप लोगों को सचेत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, यहां से 26 अप्रैल से आप देखेंगे कुछ बहुत बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं और दुनिया में कुछ नए केंद्र ऊर्जित हो रहे हैं।
मैंने बस के शुरू में बताया था आपको, अगर याद हो, कि अब इजराइल और ईरान सबसे ऊर्जित क्षेत्र होंगे। ईरान यहां से ज्यादा एग्रेसिव होगा। आप देख रहे होंगे पिछले 4 महीने में ईरान ने कई बार ऐसे कार्य किए हैं जो एग्रेसिव हैं, जो भड़काने वाले हैं। अभी अमेरिका के ऊपर उसने, अमेरिका के कुछ क्षेत्रों पर जो उसके सूडान में थे या कुछ और जगह पर थे, सीरिया में, वहां पर कुछ आक्रमण किए हैं। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट 3 दिन पहले भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसमें अमेरिका की किसी सबमरीन को उन्होंने राउंड अप किया है। तो ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी तरह घटित हो रही हैं। ध्यान रखिए, ये युद्ध विकराल खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा, पहुंचने वाला है, और जहां पर एक बहुत बड़ा नरसंहार हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आप शायद डर जाएंगे, लेकिन ये हमें जो दिखाई दे रहा है, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आज से नहीं 30 साल पहले से जो कैलकुलेट किया है, वो ये है कि इसमें आज मैं पहली बार वो नंबर आपको एक हिंट दे रहा हूं, और वो है 40 करोड़, 40 करोड़ लोग मृत्यु तुल्य कष्ट में जाएंगे। 40 करोड़ एक साथ, समझ लीजिए कितना बड़ा नंबर है। और 40 करोड़ ये नंबर फाइनल नहीं है, जो प्रभावित होंगे वो करोड़ों में और अरबों में होंगे। अरबों में, 7.5 अरब हैं हम लोग दुनिया में, और जब अरबों में होंगे तो समझ सकते हो क्या परिस्थितियां होंगी इस दुनिया की। कितने लोग कितने भयावह स्थिति में जाएंगे। ये कोई वीडियो डराने वाला नहीं दे रहा हूं मैं, ये लगातार आपको मैं वार्न कर रहा हूं, और जो कह रहा हूं वो होगा। कई चैनल्स के थ्रू, कई माध्यमों के थ्रू, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो आपकी आगजनी हो, चाहे वो बमबारी हो, आपस में युद्ध हो, चाहे कोरोना हो भीषण, और वायरस जो आने वाले हमने बताया था, उसके बारे में भी आगे मैं आपको और बताऊंगा कि वायरस की परिस्थिति खतरनाक वाले की भी बन रही है, जिसके ऊपर नियंत्रण पाना एक बहुत ही मुश्किल का विषय बन जाएगा। तो 2029 तक का जो मैंने कालखंड दिया था, वीडियोस जाके देखिए पीछे, 2019 में कई वीडियोस दिए थे, तैयार हो जाइए 1 जनवरी 2020 से और 2029 तक, तो वो सब कुछ घटित होगा। ये मत कहिए कि मैं डरा रहा हूं, नहीं, वो होना है। इसीलिए मैंने कहा था आपको, और इसीलिए आज कह रहा हूं, और आगे कहने की स्थिति में रहूंगा तो जरूर कहूंगा, नहीं रहूंगा तो वो जो होगा सबके साथ होना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, विकट स्थितियां दुनिया में आ रही हैं, चाहे वो कोई भी ऐसे नेचुरल फेनोमेना हो उनके थ्रू, उसमें आप सब लगा लीजिए, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो आपके बाढ़ हो, या कहीं सूखा है, सब तरह के, या कहीं पर ऐसे एकदम अननेचुरल चीज जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो सभी चीजें घटित होंगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या में बड़ी कमी भी आनी है और एक बड़ा चेंज आना है। और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई छोटी शक्तियां हैं, बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बहुत बड़ी शक्तियां हैं, इसलिए इनको टाला नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए, परिस्थितियां आज 26 अप्रैल है, लगातार खराब है, और ज्यादा यहां से खराब होंगी, आप देखेंगे। और मोहरे सजे हुए हैं, कहीं से एक ऐसी विषैली चिंगारी निकलेगी और परिस्थितियां एकदम विपरीत होंगी। इतनी फास्ट होगा ये सब कुछ, इतना फास्ट होगा, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होगा इस पूरे के पूरे डिस्ट्रक्शन में। ध्यान रखिए, हर देश यही सोचेगा कि जितनी जल्दी हम डोमिनेंस ले लें, जितनी जल्दी हम भयंकर आक्रमण दूसरे पर कर दें, उसे बर्बाद कर दें, उतनी जल्दी ही हमारी विजय हो जाएगी। और इसी कंपटीशन में एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण करने की प्रतिस्पर्धा चलेगी आपस में। तो यूरोप में सब कुछ तैयार हो चुका है पूरी तरह से रौंदने के लिए रूस तैयार है यूरोप को रौंदने के लिए, अमेरिका तैयार है इन दोनों का तमाशा देखते हुए रूस को एक बार अपना मुख्य आघात देने के लिए, ईरान तैयार है, अमेरिका और उसके कुछ और दुश्मन हैं उनसे निपटने के लिए,
नॉर्थ कोरिया तैयार है साउथ कोरिया और जापान से निपटने के लिए। चीन तैयार है ताइवान को विजित करने के लिए। इंडिया पाकिस्तान तैयार है एक दूसरे को कुछ कड़वा टेस्ट देने के लिए। ये सब परिस्थितियां चल रही हैं, ध्यान रखिए। इंडिया चाइना को मत भूलिए, इसके बारे में भी एक वीडियो देने वाला हूं। बहुत जल्दी अरुणाचल प्रदेश में एक कन्फ्लिक्ट होने वाला है, एक संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि वहां फिर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाइना कुछ उल्टा करने वाला है। तो ये सब कुछ हमारे रिसर्च का एक हिस्सा है और धीरे धीरे मैं इन पर आपको सेपरेट करके वीडियोस आगे दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब कौन से क्षेत्र में क्या हो सकता है। जहां पर भी जो लोग भी हैं सुरक्षित रहने का प्रयास करिए। और यहां से कालखंड बिगड़ने वाला है, क्योंकि मैंने बताया है 27 मई के बाद परिस्थितियां बहुत विपरीत होने वाली हैं, जिनको अवॉइड करना किसी के बस की बात नहीं होगी। और तब ऐसा युद्ध होगा कि जो वास्तव में हमने केवल सुना होगा, कल्पनाओं में होगा, वास्तविकता में उसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। यह मुझे सामने दिखाई दे रहा है, जहां चीत्कार, जहां लाशें ही लाशें, जहां रोना ही रोना, जहां ऐसी परिस्थितियां कि जो हम उनके बारे में वर्णन करना भी सही महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां बहुत विकट होने वाली हैं, जहां अंधेरा, सूर्य होते भी अंधेरा लगेगा कि सूर्य की रोशनी भी नहीं आ पा रही है। परिस्थितियां विपरीत हैं, ना हमारे पास किसी तरह का चैनल्स होंगे जिसको आप दूरसंचार कहते हो, सब कुछ डिसरप्ट होगा। पानी पीने के लिए जल शुद्ध नहीं मिलेगा, वायु शुद्ध नहीं मिलेगी, और सब कुछ ऐसा होगा कि जब व्यक्ति यह सोचेगा कि इससे अच्छा तो वास्तव में हमारा अब मर जाना ही अच्छा है। ये सब परिस्थितियां भविष्य के गर्त में दिखाई दे रही हैं। विश्वास जितना चाहो उतना करो, जितना परसेंटेज आप चाहो, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा हूं। फिर एक बार आपको सभी को कहता हूं कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस बुरे लगते हो तो, या कमजोर हृदय हो, कमजोर दिल हो, तो इनको मत देखा करिए। हमारे चैनल में ऐसे वीडियोस मत देखिए। और भी तरह के वीडियोस आते हैं, पॉलिटिकल आते हैं, कुंडली विश्लेषण आते हैं, उनको देख लीजिए करिए। लेकिन मेरा धर्म है आपको वास्तविकता बताना, रियलिटी बताना, वो मैं अवश्य बताऊंगा। अभी तक जो जो बताया है वो घटित हुआ है, और जो बता रहा हूं वो भी घटित होगा। बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह मान लीजिए कि ये सब परिस्थितियां भविष्य के गर्त में हमें दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार वीडियोस दूंगा मैं आपको, और दुनिया के कई महत्वपूर्ण विषयों को मैं आपको देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको किसी अन्य विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।